नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शौरान एसएससी एग्ज़ाम क्रैक पर। हाजिर हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। चैलेंज है आपके लिए, इस वीडियो में 24 क्वेश्चन है, 10 के आंसर बता दिए तो आपने गारंटी है कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा की सोच के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केपी जायसवाल, ऑप्शन बी दासम, ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन डी राय चौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केपी जायसवाल। क्या है? केपी जायसवाल। इस क्वेश्चन के साथ दूसरे एक ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए आपको एक राय चौधरी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? तो जो राय चौधरी थे, ये कौन थे? ये पुराणों का अध्ययन करके, जो हमारे धार्मिक पुराण हैं उनका अध्ययन करके इन्होंने इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका पूरा नाम है एस.सी. राय चौधरी। उसके बाद है इनकी द्वारा एक लिखित जो मुख्य पुस्तक है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री एनिशिएंट इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री एनिशिएंट इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरे हैं ऑप्शन सी में नीलकंठ शास्त्री। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये भी एक अच्छे लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? नीलकंठ शास्त्री। साथ साथ में आप दोनों ये प्रश्न भी याद रखना। साथ ही पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया। ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। इसका सही आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में भी इसके साथ साथ आंसर दे सकते हैं। ए का सही आंसर है ए जेम्स मिल। ये जेम्स मिल कौन थे? ये भारत के इतिहास को इसने 6 खंडों में लिखा था। जेम्स मिल ने इस जो 3 काल में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल, इनको 6 खंडों में लिखा। 1806 से इन्होंने लिखना शुरू किया था और 1818 तक लिखा। और लेकिन एक खास बात थी, इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा और इनके लिखे इतिहास को काफ़ी मान्यता है। आज भी हमारे जो इतिहासकार हैं वो इनके लिखे हुए इतिहास से बहुत सी चीज़ें हमारे को बताते हैं और पढ़ाई जाती है हमारे को। लेकिन ये कभी भी जेम्स मिल थे, ये इंडिया में नहीं आए। क्या नहीं आए? इंडिया में नहीं आए। बस वहीं पे उन्होंने अध्ययन किया हमारे पुराणों का, जो भी हमारी इतिहास की बुकें थी उनका, और उन्होंने जो लिखा वही इनमें उनको 6 खंडों में माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है नीलकंठ शास्त्री, बी वासम, सी वी.ए. स्मिथ, डी राय चौधरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी वी.एस. स्मिथ। कौन थे? वी.एस. स्मिथ। इसमें यह जो वी.एस. स्मिथ थे, ये एक आईसीएस अधिकारी थे ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? यानी ऐसा प्रसिद्ध राजदूत कौन है जिसने जो सूचीबद्ध राजा थे और उनके होने की सत्यता को मान्यता दी है? वो लेखक कौन थे? वो लेखक थे, आपके पास ऑप्शन है ए मैगस्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग और डी इति सिंह। इसका सही आंसर है ए। क्या? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज क्या है? इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उनकी पुस्तक का लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। और यह कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से 4 ही क्वेश्चन बन गए। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कहाँ के रहने वाले थे? यूनानी लेखक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसके बाद इसमें एक फानसांग और ह्वेनसांग और इत्सिंग 3 ये नाम दिए गए हैं BCD में। ये तीनों कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। सबसे पहले इनसे फाहियान जो था वो भारत में आए थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। उसके बाद कौन आए? ह्वेनसांग आए। ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। और ह्वेनसांग का एक दूसरा नाम था युआनचांग। क्या था? युआनचांग। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। जो प्राचीन भारत था उसकी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? A अर्थशास्त्र, B राजतरंगिणी, C इंडिका, D मनुस्मृति। 5 का सही आंसर है B राजतरंगिणी। किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को। जो ये राजतरंगिणी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहण के द्वारा लिखी गई थी। और जो ये अर्थशास्त्र है किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और जो इंडिका है ये किसके ऊपर भी बताया था? मैगस्थनीज के द्वारा ये लिखी गई है। और जो मनुस्मृति है ये क्या है? ये हमारा एक धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? किसकी की जाती है? इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? A अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, B इंडिका, C अर्थशास्त्र और D मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? C अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया किसके द्वारा किया गया? A मैक्स मुलर, B फाहियान, C बासम और D V.A. सिमत। ये वैसे क्वेश्चन पहले ऊपर आ चुका है। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो या ध्यान दोगे तो आपको आ भी जाएगा। इसका क्या है? सही आंसर है D। क्या है? V.A. सिमत। जिनके इतिहास को काफ़ी प्राचीनतम इतिहास को मान्यता दी गई है इनके इतिहास को लिखे हुए को। जबकि इनको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कभी हिंदुस्तान में ये इंडिया में कभी आया ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी लिखी गई पुस्तक को काफ़ी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन जिसने किया है उस लेखक का नाम क्या है? A H.C. रायचौधरी, B R.K. मुखर्जी, C R.C. मजुमदार और D रोमिला थापुर। तो क्या है उसके नाम? H.C. रायचौधरी। क्या है? H.C. रायचौधरी। क्वेश्चन नंबर 9। ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक कौन थे? ये ऑप्शन A R.C. मजुमदार, B श्रीनिवास अयंगर, C K.A. नीलकंठ शास्त्री, D H.C. रायचौधरी। इस नौके का सही आंसर है क्या है? K.A. नीलकंठ शास्त्री, C। क्या है? K.A. नीलकंठ शास्त्री, C। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है। हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ये 4 पुस्तकें, इनके चारों पुस्तकों का एक ही लेखक था और उस लेखक का नाम क्या था? A O R.K. मुखर्जी, B मैली, C R.S. वर्मा, D D कोसंबी। तो इसके सही आंसर है A R.K. मुखर्जी। क्या है? A R.K. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 11। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्व कोश है के लेखक हैं। इस आंसर है कुछ आपके ऑप्शन है इसका क्वेश्चन के आर के मुखर्जी, बी एच सी राय चौधरी, सी आर सी मजूमदार, पी पी काणे। तो इसका सही आंसर है आर सी राय चौधरी। क्या है? आर सी राय चौधरी। बारह का क्वेश्चन है, नंबर 12 का है, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन कौन हैं? डी डी कोसंबी, डी आर चान्ना, आर एस शर्मा या विपिन चंद्र पाल, यानी विपिन चंद्र, ये इनके नागे पाल भी है, पाल। तो इसके सही आंसर है क्या? डी डी कोसंबी, ए का डी डी कोसंबी। ठीक है, क्या है? डी डी कोसंबी। क्वेश्चन नंबर 13, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है की पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी माना जाता है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? हिस्टोरिका पुस्तक है वो। यार इसके इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। जो उत्कीर्ण लेख हैं, उत्कीर्ण का मतलब है जो उकेरे गए हैं, उनके जो अध्ययन है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन बी एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र, ऑप्शन सी एथनोग्राफी और ऑप्शन डी इकनोग्राफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एपिग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? ए साहित्यिक, बी वैदिक, सी सिक्के और डी अभिलेख। इसका सही जो हमारे को सही जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है वो मिलती है किससे? डी अभिलेख। सही आंसर क्या है? डी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है। शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, इस कथन का सही आज से क्या है? उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, प्रतिबिंब नहीं होता है, पक्षपातपूर्वक होता है, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले दिया था। किसने दिया था? सिंधु द्वारा सिंचित, जो सिंधु नदी है उसके द्वारा सिंचाई होती थी, उस प्रदेश को सबसे पहले इंडिया किसने बोला था? मैगस्थनीज ने बोला था, फाहियान ने बोला था, हखामनी ईरानियों ने बोला था या यूनानियों ने बोला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हखामनी ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में भारत के लिए प्रसिद्ध किस शब्द का प्रयोग किया था? यानी जो चीनी लोग थे उन्होंने, किसी ने इंडिया बोला, किसी ने इंडूस बोला, किसी ने इंडेस बोला भारत को, ऐसे चीनियों ने भारत को क्या बोला? ऑप्शन इंतु, तिएनचु, चुआनचू या तिएन चुआन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंतु। उन्होंने क्या बोला? हमारे को इंडिया को इंतु बोला चाइनीज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया। सबसे पहले किसने प्रयोग किया? इंडोस या इंडिया शब्द का भारत के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? मतलब जैसे चाइना ने इंतु बोला, चाइनीज लैंग्वेज चाइनीजों ने, तो इंडोस या इंडिया शब्द सबसे पहले किसने बोला? ऑप्शन मैगस्थनीज, फाहियान, एरियन या यूनानियों द्वारा। तो ये किसके द्वारा बोला था? ऑप्शन डी, यूनानियों के द्वारा। हिंदू शब्द
भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यानी जो हिंदू शब्द है ये भारत के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ए फारस वालों ने, बी अरबों ने, सी यूनानियों ने और डी तुर्कों ने। तो इसका सही आंसर का सही वो है ऑप्शन है ऑप्शन ए फारस। जो फारस वालों ने क्या है हिंदू शब्द का भारत के लिए सर्वप्रथम, भारत में जो रह रहे थे लोग उनके लिए या भारतीय क्षेत्र था उसके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फारस वालों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, इंडेस शब्द उद्भूत है। यानी जो इंडेस शब्द है ये कहाँ से उद्भूत है? फारस वालों ने, ये लैटिन, यूनानी, ईरानी या उपरोक्त कोई नहीं। तो ये क्या है? ऑप्शन ए लैटिन। क्या है? ऑप्शन ए लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इंडोस। इंडोस शब्द है, यानी जो इंडोस शब्द है वो किसका शब्द है? यूनानी शब्द है, ईरानी शब्द है, यूनानी और लैटिन दोनों है, उपरोक्त कोई नहीं है। तो क्या है ये? ए इसका भी क्या है? ये यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये इंडोस शब्द किसका है? यूनानी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। कौन थे? हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार अगर भारत का प्राचीन राजा को ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन थे? यानी प्रथम राजा कौन थे? मनु थे, मनु, वैवस्वत थे, सुदास थे या भरत थे। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी मनु वैवस्वत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद में एक क्वेश्चन वर्बली आपसे पूछा जाएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। मेरा मानना है कि कोई भी दे नहीं पाएगा, मेरा कोई दोस्त इसके बारे में बता नहीं पाएगा, लेकिन अगर किसी ने बताया तो मैं मानूंगा कि जितनी मेहनत मैं करके एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एसएससी के जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई है मेरे साथ ऐसी इतनी मेहनत करने वाला कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो वो भी मेरी तरह निकाल रहा है और उसे मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे इस आंसर का सही आंसर दे देगा। क्या है लास्ट क्वेश्चन? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा कथन किसने कहा? ऑप्शन ब्यूरी, ऑप्शन बी एक्टन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी क्या कौटिल्य। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए ब्यूरी ने। ठीक है, और अभी है आपके लिए चैलेंज पर्सन कि मेरा वीडियो उस बंदे को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही चीज़ें पढ़ रहा है जहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। मेरा आज का क्वेश्चन है, सच्चे सिपाही और सरदार कभी बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो काम फतेह ही समझिए। क्वेश्चन एक बार फिर, सच्चे सिपाही और सरदार कभी बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो काम फतेह ही समझिए। ये कथन किन के हैं? अभी यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। हैव ए नाइस डे, गुड डे।